हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे सीटीईटी एग्जाम 2022 के एनसीईआरटी बुक्स पर आधारित कुछ प्रश्न जो कि परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, मेहरगढ़ किस दर्रा के निकट स्थित है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है बुलंद दर्रा, दूसरा खैबर दर्रा, तीसरा काराकोरम दर्रा, 4 नंबर कांचनजंगा दर्रा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन क्रमांक 1, बोलन दर्रा। प्रश्न दूसरा, हड़प्पा पुरास्थल कहां पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, पाकिस्तान। प्रश्न क्रमांक 3, महास्नानगार कहां बनाया गया? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। सही जवाब को आपको टिक करना है। तो इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो। प्रश्न क्रमांक 4, अग्निकुंड कहां मिले हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन क्रमांक 2, लोथल। प्रश्न क्रमांक 5, हड़प्पा सभ्यता में मोहरों पर इनमें से किसके चित्र हुआ करते थे? देवता के, जानवरों के, खिलौनों के या 4 नंबर इनमें से नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, जानवरों के। उसके बाद का प्रश्न है, कुछ कथन आपके सामने दिए गए हैं और उसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है आपको पहचानना है। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। दूसरा कथन है, मगध का हिस्सा जंगल से भरा था। तीसरा जो कथन है, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ऊपर दिए हुए कथन में से कौन सा कथन सत्य है? आपको सही जवाब देना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। 1 और 2 जो कथन है वो सही है, क्योंकि गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी और मगध का हिस्सा जंगल से हरा भरा था। और जो 3 नंबर का ऑप्शन है कि मगध की जो राजधानी है पाटलिपुत्र है, ये जो ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि मगध की जो राजधानी है वो राजगृह थी। उसके बाद का 7 नंबर का प्रश्न है, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? वत्स, कुरु, अवंती, मगध। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, वत्स। प्रश्न क्रमांक 8, ऋग्वेद काल के राजाओं के विषय में कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इनको कर वसूलने का अधिकार था, इनके पास बड़ी सेना होती थी, ये महलों और राजधानी में नहीं रहते थे, राजा के बाद उनका पुत्र राजा बनता था। तो इसमें का ऑप्शन नंबर 3, ये महलों और राजधानी में नहीं रहते थे, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद का 9 नंबर का प्रश्न है, चरक संहिता किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, चिकित्सा शास्त्र। 10 नंबर का प्रश्न है, साबरमती नदी के उपनदी के किनारे कौन सा नगर था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, धौलीवारा, लोथल, मेहरगढ़, इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, लोथल।